नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा है, इसे लेकर देश में एक विवाद मचा है। अब देश में कोई विवाद मचा हो और उसके बारे में कोई ना कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ना हो जाए, ऐसा तो आजकल कम ही होता है। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या कहा है याचिकाकर्ता ने, कौन है याचिकाकर्ता और उन्होंने जो भी कहा है उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, इसी की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। सबसे पहले बात याचिकाकर्ता की ही कर लेते हैं कि आखिर वो कौन है। याचिकाकर्ता का नाम है CR जयासुकिन। जयासुकिन पेशे से वकील हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कई बार अलग अलग बातों को लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं। अक्सर उनकी याचिकाएं PIL यानी जनहित याचिका होती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मांग वो कर रहे हैं उसके व्यवहारिक न होने के चलते उनकी याचिकाएं खारिज भी हुई हैं। फिर भी उनका याचिका दाखिल करना अभी भी जारी है और ये याचिका भी उन्होंने दाखिल की है जो ताज़ा विवाद है उसे लेकर। अब बात इसकी कि याचिका में कहा क्या गया है। देखिए, याचिका में जयासुकिन ने कहा है कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, वो संवैधानिक प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद की जो परिभाषा दी गई है या जो संसद का गठन बताया गया है उसके 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत सत्र बुलाते हैं, 87 के तहत दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के नाम से ही देश के सारे बड़े फैसले होते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और संसद से पास कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यानी ये महत्व है राष्ट्रपति के पद का। ऐसे में जब नया संसद भवन बना हो, उसका उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, ये गलत है, ऐसा जयासुकिन ने कहा है। और उन्होंने 18 मई को लोकसभा सचिवालय ने जो निमंत्रण पत्र जारी किया है जिसमें राष्ट्रपति का नाम नहीं है, उसको असंवैधानिक बताया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा सचिवालय को ये निर्देश दे कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से ही करवाया जाए। तो ये बात रही याचिका में कहा क्या गया है उसकी। अब आखिरी बात, आखिरी हिस्सा जो मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इस समय सुप्रीम कोर्ट अवकाश में है, ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी की छुट्टी चल रही है। हालांकि अवकाशकालीन बेंच बैठ रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं है, ज़रूरी मामलों की सुनवाई हो रही है। लेकिन ये जो उद्घाटन होना है ये 28 मई को रविवार को होना है। ऐसे में 26 मई शुक्रवार ही एक ऐसा दिन बचता है जहां पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई दखल देना चाहे तो दे सकता है। तो याचिकाकर्ता को कोशिश करनी होगी कि वो अवकाशकालीन बेंच में जाकर बात रखें और अवकाशकालीन बेंच से अनुरोध करें कि उनकी याचिका को तुरंत सुना जाए। तो 26 मई यानी शुक्रवार को अगर सुनवाई नहीं हो पाई तो शायद इस याचिका से कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा। वैसे भी इस तरह की नई PIL की लिस्टिंग आमतौर पर चीफ जस्टिस के निर्देश पर होती है। अवकाशकालीन बेंच एकदम से किसी PIL को अपने पास लिस्ट नहीं करती है। ऐसे में इस बात पर शक है कि अवकाशकालीन बेंच इसे सुनेगी या नहीं सुनेगी, और अगर सुनेगी तो क्या वाकई शुक्रवार 26 मई को सुनवाई हो जाएगी। अब एक और बात, ये जो निमंत्रण पत्र छपा है या जो उद्घाटन करवाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये एक कार्यकारी आदेश है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। इस तरह के मामलों में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता है, ये कहते हुए कि किस बिल्डिंग का उद्घाटन कौन कर रहा है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ऐसे कई अतीत में उदाहरण देखने को मिले हैं जहां ऐसे मामलों में कोर्ट ने दखल नहीं दिया है। तो यहाँ पर भी लगता यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका कल सुनी भी जाती है तो शायद ही ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। बहरहाल ये एक विवाद है जो देश भर में चर्चा में है, राजनीतिक विवाद है। कई विपक्षी पार्टियों ने
ये कहते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवा रहे हैं उद्घाटन। ऐसे में एक याचिका भी दाखिल हो गई है देश की सबसे बड़ी अदालत में। यही आज की जानकारी है इस वीडियो की जो मैंने आप तक पहुंचाई। याचिका में अगर आगे कुछ होगा तो इसकी भी जानकारी लीगल विद सहगल में मैं आपको ज़रूर दूंगा।